first birthday as Mrs. Shloka Akash Ambani. And I am sure that by the time I wish you next year, not only will I be a grandfather, but you will. Caught in 4K, OMG caught. I'm very curious to know why only Isha is being the face of the fashion and not the daughter-in-law Shloka and Radhika. Because in rich or poor family, Bahu can never be a beti. She looks pregnant in her other outfits too. In last few outings, I wouldn't be surprised if she is, as the pressure on her to produce and hair must be enormous. I wonder why they only celebrate Anant so much. There is no massive scale of celebrations for Akash birthday or anniversary. Why this rich woman trying to compete with models and actresses to be fashionista? Hey guys, let's talk about the Ambani family and the recent controversy surrounding them. और कैसे आज भी फैमिली रिच हो या मिडिल क्लास, बहू और बेटी के भेदभाव डायनामिक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं. एंड द प्रेशर ऑफ प्रोड्यूसिंग हेयर ऑन अंबानी बहू. अंबानी फैमिली का बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड के साथ ऑब्सेशन कोई नई बात नहीं है. हर इवेंट, हर वेडिंग, हर लॉन्च में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हेवीली इन्वॉल्व होते हैं. एंड समवेयर इट ऑल्सो फील्स लाइक दे फॉलो द सेम अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो बॉलीवुड ने नॉर्मलाइज कर दिए हैं. एवरीथिंग हैज टू लुक परफेक्ट. और इसी वजह से रिसेंटली ईशा अंबानी भी डिस्कशंस में आ गई. रिसेंटली ईशा अंबानी अपीयर्ड एट मेट गाला, जहां उनको काफी प्रेज तो मिला ही लेकिन क्रिटिसिज्म भी मिला. कुछ लोगों को उनका लुक क्लासी लगा, while other felt it was too curated and overly PR driven. But controversy तब स्टार्ट हुई जब उनकी स्टाइलिस्ट अनायता श्रॉफ ने बिहाइंड द सीन्स और एडिटेड फोटोज पोस्ट किए और उनमें से एक फोटो में गलती से एडिटिंग मार्क्स विजिबल रह गए, जहां जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए मार्किंग थी. जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, येलो गाइडलाइन टाइप मार्किंग विजिबल थी जो क्लियरली शो कर रही है कि फोटो को एडिट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. और बस फिर क्या था, लोगों ने इमीडिएटली फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया. सेलिब्रिटीज और बिलियनर फैमिलीज ऑलरेडी इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं और फिर फोटोज को और ज्यादा हेवीली एडिट करके नेचुरल परफेक्शन की इमेज सेल करते हैं. बिकॉज प्रॉब्लम सिर्फ एडिटिंग नहीं है, प्रॉब्लम है एडिटेड फोटोज को रियलिटी की तरह प्रेजेंट करना. हमेशा ईशा अंबानी ही रेड कार्पेट्स, लग्जरी इवेंट्स, गाला अपीयरेंसेस और ब्रांड कैंपेन्स में नजर आती हैं, लेकिन श्लोका या राधिका कंपैरेटिवली उतने विजिबल नहीं होती. लोगों का कहना है कि चाहे फैमिली कितनी भी मॉडर्न एंड रिच क्यों ना हो, रियलिटी में इंडियन फैमिली डायनामिक्स ऑफन सेम ही रहते हैं. बेटी को नेचुरली ज्यादा इंपॉर्टेंस और विजिबिलिटी मिलती है, वाइल बहू कभी फुल्ली बेटी नहीं बन पाती. वहीं काफी लोगों ने काउंटर बैक एंड डिफेंड करते हुए कहा कि इशू बहू बेटी डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है बल्कि बिजनेस पोजीशनिंग का है. ईशा अंबानी डायरेक्टली रिलायंस के फैशन और रिटेल सेगमेंट से एसोसिएटेड है. शी लीड्स एंड रिप्रेजेंट्स ब्रांड्स कनेक्टेड टू रिलायंस फैशन एंड ब्यूटी इकोसिस्टम लाइक एजियो एंड टेरा. इसलिए मोस्टली जब भी वो किसी फैशन इवेंट, लग्जरी कैंपेन या ग्लोबल अपीयरेंस का फेस बनती है, समवेयर इट इज ऑल्सो ब्रांड मार्केटिंग. आप नोटिस करोगे कि उनके ऑलमोस्ट हर मेजर अपीयरेंस के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलायंस, एजियो या टेरा ब्यूटी का कनेक्शन मेंशन होता है. बिलियनर फैमिलीज में पब्लिक अपीयरेंसेस भी केयरफुली प्लान्ड बिजनेस मूव्स होते हैं. कौन सा फैमिली मेंबर किस इवेंट में जाएगा, कौन सा ब्रांड रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी इमेज प्रोजेक्ट होगी, सब स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होता है. इंटरनेट पर एक और थियरी काफी एग्रेसिवली सर्कुलेट हो रही है. कुछ लोगों का कहना है ये एडिटिंग मार्क मिस्टेक एक्चुअली इतनी एक्सीडेंटल थी ही नहीं जितनी दिखाई गई. एक नॉर्मल इंसान भी अपनी फोटो अपलोड करने से पहले 2 से 3 बार चेक करता है, और स्पेशली जब बात बिलियनर फैमिली की हो जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट मोस्टली PR स्टाइलिस्ट और मैनेजर अप्रूव करते हैं, तो वहाँ ऐसा ब्लंडर कैसे हो सकता है. लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतनी ऑब्वियस येलो एडिटिंग लाइंस वाली फोटो कैसे पोस्ट हो गई, और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थियोरी स्टार्ट हुई. कई लोगों का मानना है कि ये शायद एडिटिंग रूमर्स इंटेंशनली सर्कुलेट किए गए ताकि फोकस शिफ्ट हो जाए उन रूमर्स से जो काफी टाइम से इंटरनेट पर चल रहे हैं अबाउट ईशा अंबानी गेटिंग कॉस्मेटिक वर्क डन और प्लास्टिक सर्जरी. मतलब लोगों के अकॉर्डिंग अगर डिस्कशन फोटोशॉप और एडिटिंग पर शिफ्ट हो जाए तो पब्लिक का अटेंशन सर्जरी रूमर्स से ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है. अगर एक चीज अंबानी फैमिली के बारे में नोटिसेबल है तो वो ये है कि एटलीस्ट उन्होंने अपने बेटियों को बिजनेस इनहेरिटेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, सिर्फ बेटों को नहीं. कई ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिलीज में आज भी बेटियों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना बेटों को मिलता है, बट यहाँ कंपैरेटिवली डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखता है. ईशा अंबानी फैशन और रिटेल साइड हैंडल करती है विद ब्रांड्स लाइक एजियो एंड टीरा. अनंत अंबानी को एनिमल वेलफेयर और वांतारा प्रोजेक्ट का फेस बनाया गया, और आकाश अंबानी टेलीकॉम और टेक बिजनेस साइड में ज्यादा इन्वॉल्व दिखते हैं, स्पेशली विद रिलायंस जियो एंड IPL रिलेटेड विजिबिलिटी. मतलब हर चाइल्ड को अलग अलग सेगमेंट और अलग स्पॉटलाइट दी गई है, लेकिन फिर भी पब्लिक परसेप्शन इंटरेस्टिंगली डिफरेंट है. कई लोगों को लगता है कि आकाश अंबानी को उतनी इमोशनल इंपॉर्टेंस या पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं मिलता जितना अनंत अंबानी को मिलता है. बिकॉज इफ यू नोटिस, अनंत को फैमिली पब्लिक में काफी ज्यादा हेवीली सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है, चाहे बर्थडेज हो, प्री वेडिंग इवेंट्स हो, वेडिंग सेलिब्रेशंस हो या वांतारा लॉन्चेस. एवरीथिंग अराउंड हिम फील्स लाइक लार्जर देन लाइफ. उसकी शादी के फंक्शंस लिटरली मंथ्स तक हेडलाइंस में रहे. इट ऑलमोस्ट फेल्ट लेस लाइक अ वेडिंग एंड मोर देन अ ईयर लॉन्ग ग्लोबल इवेंट. और इंटरनेट पर काफी लोग बोलते हैं कि अनंत को फैमिली में
मोस्ट प्रोटेक्टेड एंड पैम्पर्ड चाइल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। सम पीपल डिस्क्राइब हिम एज द इमोशनल सेलिब्रेटेड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, और ये शायद इसलिए क्योंकि अनंत हेल्थ इश्यूज और मेडिकल कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं सिंस चाइल्डहुड। तो नेचुरली फैमिली उनकी तरफ कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव बिहेव करती है और इस वजह से पब्लिक सिंपैथी भी ऑटोमेटिकली उनके साइड ज्यादा होती है। जब उनको आकाश से कंपेयर किया जाता है तो कई लोग बोलते हैं कि आकाश मोस्टली बिजनेस हैंडलिंग में ही दिखते हैं एंड वो स्पॉट भी काफी कम होते हैं। इंटरनेट परसेप्शन ये बन चुका है कि आकाश इज क्वाइट अ बिजनेस सन व्हाइल अनंत इज द इमोशनली सेलिब्रेटेड सन। अब ये रियलिटी है या सिर्फ पब्लिक ओपिनियन, वो ऑब्वियसली फैमिली ही जानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये पैटर्न्स डीपली नोटिस करते हैं और सेम कंपैरिजन डॉटर इन लॉस के केस में भी होता है। फैमिली डायनामिक्स में भी डिफरेंस विजिबल लगता है बिटवीन श्लोका मेहता एंड राधिका मर्चेंट। इंटरनेट पर एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि नीता अंबानी पब्लिकली राधिका को ज्यादा एडॉर करती हुई नजर आती हैं, वेदर इट्स परफॉर्मेंसेस, इवेंट्स, मीडिया मूवमेंट्स और पब्लिक अटेंशन, व्हाइल श्लोका कंपैरेटिवली मोर रिजर्व्ड और बैकग्राउंड में ही रहती हैं। काफी लोगों को हमेशा से ये फील हुआ है कि नीता अंबानी पब्लिकली श्लोका मेहता को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती जितनी वो राधिका को देती है। अब ऑब्वियसली फैमिली के रियल डायनामिक्स सिर्फ वही लोग जानते हैं। कई लोगों ने मल्टीपल इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस में ये नोटिस किया है कि जब भी श्लोका किसी फंक्शन में प्रेजेंट होती है, स्पेशली विद ईशा एंड नीता अंबानी, तब मोस्टली स्पॉटलाइट ईशा और नीता पर ही सेंटर्ड होती है। सो ऑडियंस को लगता है कि श्लोका को ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि कई बार श्लोका फिजिकली प्रेजेंट तो होती है बट इमोशनली या विजिबली उनको उतना इंक्लूडेड फील नहीं करवाया जाता जितना राधिका को। बट इंटरेस्टिंगली राधिका के केस में पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल अपोजिट है। राधिका को ऑलमोस्ट हर इवेंट में हेवीली सेलिब्रेटेड वे में प्रेजेंट किया जाता है। एवरीथिंग अराउंड हर फील्स मोर हाईलाइटेड एंड इमोशनली एक्सप्रेसिव। और कई लोग इसके पीछे की रीजन मानते हैं कि राधिका मैरिड द गोल्डन चाइल्ड ऑफ द फैमिली। एज आई सेड अर्लियर, इंटरनेट परसेप्शन में अनंत अंबानी को फैमिली का मोस्ट इमोशनली प्रोटेक्टेड एंड पैम्पर्ड चाइल्ड माना जाता है। तो लोग एज्यूम करते हैं कि जो इंपॉर्टेंस और इमोशनल वार्मथ अनंत को मिलती है उसका एक्सटेंशन राधिका को भी मिलता है। स्पेशली उनकी वेडिंग के टाइम जो ओवर द टॉप सेलिब्रेशंस हुए थे उसने भी ये परसेप्शन और स्ट्रॉन्ग बना दिए। रिसेंटली एक और रूमर एग्रेसिवली सर्कुलेट हो रहा है कि राधिका प्रेग्नेंट है। ये रूमर्स तब और बढ़ गए जब रीसेंट फंक्शन एंड अपीयरेंसेस में पिक्चर्स वायरल हुई। ये रूमर्स और तब बढ़ गए जब रीसेंट फंक्शन एंड अपीयरेंसेस की पिक्चर्स वायरल हुई। कई लोगों ने नोटिस किया कि राधिका लेटली कंपैरेटिवली लूज फिटेड आउटफिट्स पहन रही हैं। कई लोगों का कहना है कि अंबानी फैमिली में ट्रेडिशनली शादी के फर्स्ट ईयर में ही बच्चा एक्सपेक्ट करने वाला माइंडसेट रहा है। और इससे रिलेटेड एक ओल्ड क्लिप है ऑफ श्लोका। शादी के बाद जब श्लोका का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो आया जो काफी वायरल हुआ, जब फैमिली ने उनको विश किया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, उसमें मुकेश ने कैजुअली मेंशन किया दैट नेक्स्ट ईयर उनका ग्रैंडसन भी उनके साथ होगा। And I am sure that by the time I wish you next year, not only will I be a grandfather, but you will be a mother. मतलब प्रेशर सिर्फ बच्चे का नहीं, हेयर पैदा करने का है एज मेल चाइल्ड। माइंड यू, ये श्लोका का फर्स्ट बर्थडे था आफ्टर मैरिज और इसी वजह से अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद राधिका पर भी सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। कमिंग टू श्लोका, इंटरनेट पे कुछ टाइम पहले एक लाइन आइटम सर्कुलेट हो रहा था जिसमें मेंशन किया गया था कि श्लोका जितनी स्वीट एंड सॉफ्ट स्पोकन इमेज पब्लिक में मेंटेन करती हैं, रियल लाइफ में उतने सिंपल नहीं है। श्लोका बहुत ही केयरफुली अपनी स्वीट बहू वाली इमेज पब्लिक में मेंटेन करती है। एवरी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड इन दिस वीडियो इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया platform. I've neither added nor manipulated anything on my own. Well, that's it for today. आपका क्या कहना है अंबानी फैमिली के इस weird dynamics पर? Let me know in the comment section below. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.